गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का जो सेल चैप्टर है उसके टॉपिक्स राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं राइबोसोम को अगर कॉमन नेम दिया जाए या अदर नेम दिया कहा जाए तो क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। और अगर इसका हम दूसरा नाम देंगे, एक और नाम है सेल इंजन। सेल इंजन मीन्स क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं? हमारे प्रोटीन्स का निर्माण होता, डेवलपमेंट होता है। और प्रोटीन जब डेवलपमेंट होंगे तो हमारे जो सेल्स हैं उसकी एक्टिविटी में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बात करते हैं तो इन प्लांट सेल में, क्योंकि राइबोसोम्स प्लांट और एनिमल्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल में ऑब्जर्व्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन और रॉबर्ट ब्राउन दो साइंटिस्टों ने मिल करके प्लांट सेल में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। लेकिन इन एनिमल सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय पैलाडे इन 1955। लेकिन एनिमल सेल्स में जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की बात हुई थी राइबोसोम, उसको पैलाडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कब देखा था? 1955 में। इसलिए पैलाडे ने एनिमल सेल्स के अंदर सबसे पहले राइबोसोम ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था। इस कारण राइबोसोम्स को पैलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि पैलाडे ने एनिमल सेल्स में सबसे पहले उसकी डिस्कवरी की थी। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। जो मैमल्स की आरबीसी होती है, जो मैमल्स होते हैं उसकी जो आरबीसी सेल्स होती हैं उसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम कैसा सेल ऑर्गेनेल्स है? मेम्ब्रेन लेस मीन्स उसके आउटर की या उसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई लेयर या कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। जनरली बात करते हैं राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम आर मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। जो राइबोसोम होते हैं आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड आरएनपी पार्टिकल्स। इसका एक और नाम दिया गया आरएनपी पार्टिकल्स। जो आरएनपी उसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। मीन्स जो आरएनपी पार्टिकल्स इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम में है और न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म होते हैं प्रोटीन पार्टिकल्स। इसके बाद बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। अगर हम बात करें इसको तो जो स्मॉलेस्ट सेल्स ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सब में क्या होता है? सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसके बाद इसके हम साइज की बात करते हैं 150 एंगस्ट्रॉम टू 250 एंगस्ट्रॉम की जो साइज होती है 150 एंगस्ट्रॉम टू 250 एंगस्ट्रॉम होती है। आल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स विद इन सेल ऑर्गेनेल। मीन्स इसको कहा जाता है कि सेल ऑर्गेनेल्स विद इन सेल ऑर्गेनेल्स, कि इस सेल का ऑर्गेनेल्स है, एक सेल का अंग है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये भी किसके अंदर? सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमारे दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स विद इन सेल ऑर्गेनेल्स। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में, तो हमको राइबोसोम्स को अगर डिवाइड करेंगे 2 सब यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल सब यूनिट्स एंड लार्ज सब यूनिट्स। अब राइबोसोम्स को अगर हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करें, एक हमारा होता है 70S राइबोसोम और एक हमारा होता है 80S राइबोसोम्स। ये तो हमारे टाइप्स हो गए राइबोसोम के 70S और 80S। पहले हम बात करते हैं 70S राइबोसोम की। जो हमारे 70S राइबोसोम्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उन सब के अंदर 70S राइबोसोम्स होंगे। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दो हमारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसका? राइबोसोम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है? 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन होता है।
और हम बात करते हैं 70S यूकैरियोट 70S जो हमारा राइबोसोम होगा वो यूकैरियोटिक सेल्स, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 4.0 मल्टीप्लाई 10⁶ डाल्टन, 4.02 मल्टीप्लाई 10⁶ डाल्टन होता है। और यहाँ पे जो S दिया हुआ है, जो 70S और 80S, जो S दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, S मीन्स एक यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट। S मीन्स क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 1 स्वेडबर्ग यूनिट को, तो 10⁻13 सेकेंड होता है। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 स्वेडबर्ग यूनिट इक्वल टू 10⁻13 सेकेंड होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारे 70S के राइबोसोम्स होते हैं उसके अगर कंपोजिशन की बात देखते हैं कितने यूनिट होते हैं। 70S अगर राइबोसोम की यूनिट की बात करते हैं तो इसमें 2 सब यूनिट्स आपके होते हैं, एक 50S आपका होता है, एक 30S होता है। एक आपका क्या होता है 50S और एक आपका क्या होता है 30S होते हैं। जो 50S होता है वो लार्ज सब यूनिट्स है, जो 30S होते हैं वो स्मॉल सब यूनिट्स। इसी प्रकार से अगर हम 80S की बात करते हैं, जो हमारा 60S राइबोसोम होगा वो लार्ज सब यूनिट्स होते हैं और 40S राइबोसोम होते कितने होते हैं, स्मॉल सब यूनिट्स। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि सर इन दोनों को अगर सम किया जाए, टोटल किया जाए तो इसके इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन दोनों को अगर आप सम करेंगे, टोटल करेंगे तो 60 + 40 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 80S है। यहाँ पे आप करेंगे 50 + 30 80 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 70 है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वल होते हैं। इसके बाद जो 70S राइबोसोम होते हैं, जो 70S राइबोसोम होते हैं उसके 2 सबयूनिट्स होते हैं, 50S राइबोसोम एंड 30S राइबोसोम्स। तो अब देखा जाए जो हमारे 30S राइबोसोम्स हैं, 30S जो हमारे स्मॉल सबयूनिट्स राइबोसोम्स हैं, उसमें जो हमारे किस टाइप के सबसे जो छोटा सबयूनिट्स कौन सा होगा, तो इसमें 16S राइबोसोम्स आपके होते हैं, 16S rRNA होते हैं। जो 30S हमारा सब यूनिट्स है उसके अंदर क्या होते हैं 16S RNA होते हैं, और 50S राइबोसोम्स के अंदर क्या होते हैं 23S rRNA एंड 5S rRNA। rRNA मीन्स राइबोसोमल rRNA। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 80S, जो हमारे 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं उसमें 60S के अंदर किस टाइप के RNA होंगे, तो 20S RNA होते हैं, 5S RNA होते हैं एंड 5.8S RNA होते हैं किसमें 60S जो लार्ज सब यूनिट्स होती है उसके अंदर। और जो हमारी 40S स्मॉल सब यूनिट्स है उसके अंदर 18S RNA मीन्स 18S राइबोसोमल RNA प्रेजेंट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशंस, इसकी केमिकल कंपोजिशंस क्या होती हैं, तो अगर हम बात करते हैं 70S राइबोसोम्स की, जो 70S राइबोसोम्स होते हैं उसमें 60% rRNA, 60% क्या होता है राइबोसोमल्स RNA प्लस 40% क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 80S राइबोसोम्स की, जो 80S राइबोसोम्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं 14% आपके rRNA होते हैं और 60% आपके क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। जस्ट उल्टा है, यहाँ पे rRNA आपका 60 है, यहाँ पे आपका प्रोटीन 60, यहाँ पे आपका प्रोटीन 40 है, यहाँ पे आपका rRNA 40 है। अब बात करते हैं हम, एक वर्ड आता है डाइमर। अगर हम डाइमर के बारे में देखते हैं तो डाइमर किसे कहते हैं, जब दो आपके राइबोसोम्स 80S राइबोसोम्स या 70S राइबोसोम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं डाइमर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एक आपका 80S राइबोसोम है, दूसरा आपका 80S राइबोसोम, मतलब पहला 80S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम्स दोनों मिल करके क्या बनाते हैं 120S डाइमर बनाते हैं। मीन्स कह रहा है जब दो राइबोसोम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है डाइमर बनता है, और दोनों अगर 80S के राइबोसोम्स आपस में जुड़ेंगे तब क्या बनेगा 120S टाइप का डाइमर बनेगा।
लेकिन अगर कह रहा दोनों 70S टाइप के राइबोसोम्स, दोनों 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं और आपस में अटैच होते हैं, तब क्या बनता है, डाइमर बनेगा। लेकिन कौन सा, 100S डाइमर बनेगा, 100S टाइप का डाइमर बनेगा उसमें। बात करते हैं जो हमारा स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, जो राइबोसोम्स का सबसे छोटा पार्ट होता है। अगर हम 70S की बात करें, 30S और 80S की बात करें, 40S, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं 70 ऑफ राइबोसोम्स के। तो उसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका हेड, उसके बाद बेस, उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन लार्ज सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा लार्ज सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स होता है, उसमें एक आपका रिज होता है, फिर स्टॉक, उसके बाद सेंट्रल प्रोटोबेरेसेंस, सेंट्रल प्रोटोबेरेसेंस होता है, जो आपके लार्ज सब यूनिट्स राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स को अगर जनरली देखा जाए, पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीसोम्स और एर्गोसोम्स, 3 नाम से इसको जनरली जाना जाता है, पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीसोम्स और एर्गोसोम्स। तो पॉलीराइबोसोम्स होते क्या हैं, क्या रहने का मतलब, जब हमारे 70S राइबोसोम और 40S राइबोसोम दोनों किस टाइप के, 80S टाइप के राइबोसोम्स के सब यूनिट्स हैं। दोनों सब यूनिट्स साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं होते हैं। 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम्स दोनों साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मूव करते रहते हैं फ्री। लेकिन एक स्पेशल कंसंट्रेशन में 0.001 मोलर, 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयंस की जब कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं, देते हैं, इतनी मोलर कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की जब होगी, तो दोनों सब यूनिट्स मिल करके क्या बनाएंगे, एक आपका 80S टाइप का राइबोसोम्स बनाएंगे। मैंने क्या बोला कि 60S सब यूनिट्स और 40S सब यूनिट्स दोनों आपके साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयंस की जब सांद्रता कंसंट्रेशन को हम देते हैं, तो दोनों सब यूनिट्स ज्वाइंट होकर के एक 80S टाइप का राइबोसोम्स बनाते हैं। और फिर से इसी साइटोप्लाज्म में अगर हम मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज कर दें, 10 गुना बढ़ा दें मैग्नीशियम आयंस का कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, जो हमारे 2 80S टाइप के राइबोसोम्स होंगे, 80S टाइप के राइबोसोम्स होंगे, वो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, 120S टाइप का डाइमर बनाएंगे। एक हमारा ये रहा 80S राइबोसोम और एक हमारा ये रहा 80S राइबोसोम्स। तो दोनों 80S राइबोसोम्स जुड़ करके क्या बनाएंगे, 120S टाइप का डाइमर बनाएंगे। जब डाइमर बन गया, उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो किसकी मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज नहीं करते हैं। जब मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कर देते हैं, रोक देते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करते हैं, तब क्या होगा, राइबोसोम्स के जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं, ये जो नीचे वाले हमको ये सब यूनिट्स दिख रहे हैं, स्मॉल सब यूनिट्स, जो राइबोसोम्स के स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है क्या है, mRNA, जो लाइनिंग है mRNA है। इस राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट्स मैसेंजर RNA mRNA से जब जुड़ जाती है और कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, 1 2 3 4, तो कई सारे राइबोसोम्स के स्मॉल सब यूनिट्स जब मैसेंजर RNA से ज्वाइंट हो जाते हैं, उस कंडीशन को पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा राइबोसोम्स के सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट्स मैसेंजर RNA से जुड़ जाते हैं। उस कंडीशन में क्या बनता है, पॉलीराइबोसोम्स बनता है, या पॉलीसोम्स कहते हैं जिसे हम लोग। इसके बाद देखते हैं जो लार्ज सब यूनिट्स होती हैं, जो आप जैसे यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ये सपोज करिए हमारा क्या 70S टाइप का राइबोसोम्स है, ऊपर वाला क्या होगा 50S होगा और नीचे वाला 30S होगा। तो स्मॉल सब यूनिट 30S और ऊपर वाला 50S है, तो दोनों जो 50S और 30S है, इसमें जो ऊपर वाली जो लार्ज यूनिट्स होती हैं, उसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग
पार्टीशंस होता है, चैम्बर्स होते हैं। तो कह रहा है लार्ज जो सब यूनिट्स होती हैं उसमें से जो लार्ज हमारे क्या है सब यूनिट्स है, जो हमारे लार्ज सब यूनिट्स हैं इसको कितने साइट होते हैं, 2 साइट होते हैं। एक हमारा होता है पी साइट, एक होता है हमारा ए साइट। ए साइट मीन्स एक्सेप्टर tRNA साइट। मीन्स क्या होता है, ये जो ए साइट है लार्ज सब यूनिट्स का वो क्या करेगा, tRNA जो होंगे उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करने का काम करेगा। कौन, जो एक्सेप्टर साइट है हमारा राइबोसोम्स लार्ज सब यूनिट्स का जो एक्सेप्टर साइट है वो tRNA को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। और जो पी साइट है ये क्या करेगा, पेप्टाइड चेन को अटैचमेंट करने का काम कौन करेगा, हमारा जो लार्ज सब यूनिट्स का पी साइट है वो पेप्टाइड चेन को एक्सेप्ट करने अटैच करने का काम कौन करेगा, पी साइट्स। इसकी अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन जनरली क्या एक होता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम। मीन्स प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जो हमारा राइबोसोम्स होता है, लेकिन अकेले नहीं बनाएगा। राइबोसोम्स में किसके द्वारा हेल्प करता है, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो आरआरएनए, राइबोसोमल्स आरएनए, मैसेंजर्स आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, ये 3 टाइप्स के आरएनए हैं। इनकी हेल्प से जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन का डेवलपमेंट करते हैं। इस प्रकार से ये आपका राइबोसोम्स का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ। अगली बार हम नया वीडियो लेकर आपके पास आएंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।